भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए निर्जला एकादशी व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सर्वोत्तम फल देने वाली एकादशी, इस एकादशी का व्रत धारण करने से वर्ष भर में की गई एकादशियों के व्रतों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जैसा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेदव्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इसे सबसे पहले धारण किया था। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत ही संयम, साध्य और इस दिन निर्जल व्रत करके हुए शेषयानी रूप में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जैसा कि ज्येष्ठ माह के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है, क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए यह व्रत अत्यधिक ही श्रम साध्य होने के कारण कष्ट एवं संयम साध्य भी होता है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। फिर भी यह व्रत हर किसी को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात दूध पीने का विधान है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश को भरे, उस पर सफेद वस्त्र को ढक कर रखे तथा उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। औरतें नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर विधि पूर्वक शीतल जल से भला हुआ घड़ा दान करके सास अथवा अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें। इस एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और सामर्थ्य क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्र, छतरी, जूता, फल, जल से भरे हुए कलश, पंखों और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रातःकाल मिट्टी के घड़े अथवा सुहागिने पंखों और अनाज का दान अवश्य से करें। अनेक व्यक्ति आज के दिन मीठे शरबत, प्याऊ इत्यादि लगवाते हैं। इस दिन विधि विधान से किया गया पूजन वर्ष भर की एकादशियां न कर पाने से भी अगर न कर सकें तो इस एकादशी का व्रत करके विधि विधान से पूजन करके आप 24 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन भोजन करने से दोषों की जब वे चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, हे पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही कहा गया है कि भीमसेन एकादशी के दिन भोजन न किया करो, किंतु मैं तो बिना खाए नहीं रह सकता। मैं विधि पूर्वक दान दे दूंगा और भगवान वासुदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा, किंतु 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से मैं बचाकर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा भी न हो और फल भी मिल जाए, जो 24 एकादशियों का व्रत करने पर मुझे प्राप्त हो जाए। व्यास जी बोले, हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग प्रिय है और तुम नरक में नहीं जाना चाहते तो तुम दोनों पक्षों की एकादशियों में तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे देव, एक समय के भोजन में तो मेरा निर्वाह न होगा। मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे करने से मेरा कल्याण हो जाए, उसे मैं अवश्य ही विधि पूर्वक करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रिय भीष्म, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही एकमात्र निर्जला व्रत किया करो। इस व्रत से स्नान, आचमन में जल ग्रहण करके और कोई दोष ऐसा नहीं है। जितने पानी में एक मासा स्वर्ग की मुद्रा डूब जाए, ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है।
इसे ग्रहण किया करो। अन्न बिल्कुल न ग्रहण करना। अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत रखा करो। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष यानी कि पाप दूर हो जाएगा और साथ ही पूरे वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का पूर्ण लाभ भी तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था। अतः इसी व्रत को किया और परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की। भीमसेन तभी से ही पाप मुक्त हो गए। इसी आधार पर इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। अब हम माता एकादशी की आरती यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माँ शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना कहलाई। विश्व तारणी जन्मी माँ विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति प्रदान करनी। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। मैया चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली। ओम जय एकादशी माता। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महवाली। मैया बैसाख महवाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्ष की। ओम जय एकादशी माता। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। ओम जय एकादशी माता। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। मैया शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आए कृष्ण पक्ष कही। ओम जय लक्ष्मी माता। श्रावण शुक्ल होय पवित्र आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ल। ओम जय एकादशी माता। इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापांकुशा है पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आए सुखदायक भारी। मैया सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष होई जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती गाए प्रेम सहित भावे। निश्चय ही वह पाए
दुख पावन हरणी। ओम जय एकादशी माता। बोलिए जय श्री हरि विष्णु माता एकादशी की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार के बनी रहे, इसी कामना के साथ वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।